मसीह में प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर आप सबको सुरक्षा प्रदान करे। आज के आइए हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इन वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे हैं और इस्राएलियों के छुटकारे के विषय में बात हो रही है। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथों से छुटकारा दिलाया, वैसे ही परमेश्वर आप सबको दुष्ट के हर एक बंधनों से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन मेरा आज का जो विषय है वो एक पक्षी के विषय में है। यहाँ पर इन वचनों में हम एक पक्षी के विषय में पढ़ते हैं। लिखा है कि तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर उकाब पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं। उकाब यानी बाज। उकाब पक्षी एक शक्तिशाली शिकारी होता है। इसकी नज़रें बहुत तेज होती हैं और ये दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता है। इसके पंजे बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली होते हैं जो अपने से भी बड़े शिकार को अपने पंजों में उठा लेते हैं। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है जिससे ये अपने शिकार को फाड़ डालते हैं। और यह पक्षी ऊंची और ज़्यादा देर तक उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। बाज तूफानों से भी ऊपर उड़ जाता है। वह तूफानों को मात दे देता है। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और इसके 30 पद में लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। मेरे प्रियो, तरुण थक जाते हैं, जवान भी ठोकर खाकर गिरते हैं। आज संसार में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारे जवान कई सारी संसारिक परीक्षाओं में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं और अपने जीवन में वो परमेश्वर को और अपने परिवारों को भूल जाते हैं, उनको छोड़ जाते हैं। इसका बचने का एक ही तरीका है जो हम इसके 31 पद में देखते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं। परमेश्वर की बाढ़ जोना या उसका इंतजार करना, ये क्या है? लिखा है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, संसार में चुनौतियों के कारण हमारा शारीरिक और आत्मिक बल खत्म हो जाता है, पर अगर हम खुदा में विश्वास योग्यता के साथ बने रहें और उसकी नज़रें हम पर रहे और हम उसका इंतज़ार करते रहें तो हम नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब के समान उड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर हमें देगा। जैसे उकाब लंबी और ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरें, लंबी उड़ान भरें और कामयाब हों, कामयाबी की तरफ हम बढ़ें। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसका वायदा है। परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम पदार्थ देने का वायदा करता है। भजन संहिता 103 और उसके 5 पद में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। हम मनुष्य हैं, हमें उत्तम पदार्थों की लालसा रहती है, हमें संसारिक पदार्थों की लालसा रहती है, पर याद रखें उत्तम पदार्थ परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए न केवल उत्तम पदार्थों का प्रबंध करता है, बल्कि वह हमें बुरी परिस्थितियों में लड़ना और उन पर जय पाना भी सिखाता है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। मेरे प्रियो, उकाब एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। वो अपने घोंसले को बार बार हिलाता है ताकि उसके बच्चे घोंसले से बाहर निकले और बाहर की परिस्थितियों का सामना कर सके, क्योंकि माता पिता उकाब को यह पता होता है
कि उनके बच्चों को अपना जीवन यापन करने के लिए एक दिन अपने घोंसले से बाहर निकलना पड़ेगा, संसार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पर जब उनके बच्चे घोंसले से बाहर निकलते हैं तो वो कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। इस दौरान माता पिता, जो बाज माता पिता होते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वो दूर नहीं जाते। जब वो बच्चे ज़्यादा नीचे गिरने लगते हैं तो बाज जो माता पिता होते हैं वो उनके नीचे आकर उनको अपने पंखों पर उठा लेते हैं। और ये प्रक्रिया कई बार होती है जब तक वो पूरी तरीके से उड़ना ना सीख ले, संसारिक परिस्थितियों का सामना करना ना सीख ले। वैसे ही मेरे अजीजों, परमेश्वर भी हमें कुछ समय के लिए कठिन परिस्थितियों में आने देता है कि हम उन परिस्थितियों से लड़ना सीख लें और उनका सामना कर सकें। पर हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, वो हमेशा हमारे पास रहता है और हमें गिरने से बचाता रहता है। उकाब पक्षी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने के लिए जाना जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने के साथ साथ वो अपनी नज़रें अपने शिकार पर रखता है, शिकार पर अपनी नज़रें लगाए रहता है जब तक उसको पकड़ ना ले या उसको पा ना ले। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहता है, मैंने अभी तक उस पदार्थ को नहीं पाया जिसके लिए मुझे चुना गया या बुलाया गया है, पर वो लगातार कोशिश कर रहा है। उसके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का वो सामना कर रहा है, उनको पीछे छोड़ रहा है। हम वचनों में देखते हैं कि इस दौड़ में पौलुस ने कई सारी परिस्थितियों का, कई सारी परेशानियों का सामना किया, कई सारे दुख उठाए, मार खाई, पर उसकी नज़रें हमेशा निशाने पर लगी रही, परमेश्वर से इनाम पाने की ओर लगी रही। मेरे प्रियो, हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना पड़ जाएं, घबराएं ना, परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखें, अपनी दौड़ को दौड़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, आज हमने उकाब पक्षी के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी कि हमें भी मजबूत शिकारी बनना है, अपनी आंखें तेज रखकर अपने निशाने की ओर बढ़ना है, अपनी आंखें तेज रखनी है ताकि शैतान की सारी चालों को समझ सके, पहचान सके और उसका सामना कर सके। उकाब की तरह हमेशा ऊंची उड़ान भरनी है, ऊंची उड़ान की सोचनी है, अपने विश्वास में हमेशा मजबूत पकड़ रखनी है। जैसे उकाब अपने शिकार पर मजबूत पकड़ रखता है, हमेशा तूफानों से ऊपर उड़ने की कोशिश करनी है, तूफानों पर जय पाना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हर तूफान के ऊपर जय पाई है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, जैसे उकाब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, अपने बच्चों की हर एक ज़रूरत को पूरा करता है और अपने बच्चों को हर परिस्थितियों से लड़ना और सामना करने सिखाता है। आप सब भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें, जिम्मेदारी को निभाएं और परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा कामयाब रहें, परमेश्वर में वो आशीष प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों से परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और उकाब पक्षी के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिली। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस मैसेज को ज़रूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इस मैसेज के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।